Hello everyone, welcome to Achievers Institute. So today we are going to discuss lecture 2 of Silox. कल जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग ने डिस्कस किया था उसके बाद जो कॉन्सेप्ट थे वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड द थिंग इज दैट आज का क्लास थोड़ा कम टाइम का होगा. आज जो भी कॉन्सेप्ट बाकी है वो सब हम लोग डिस्कस कर लेते. कल से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना. नाउ ध्यान से सुनो. हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडर. नोट बना लो. आइडर. फर्स्ट थिंग इज आइडर जो वर्ड है वो कब माइंड में आता है. या तो ये किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में चूज करने के लिए अगर बोल रहे आइडर दिस और दिस, ठीक है नहीं, मतलब दोनों में से आइडर और जो है ये जो वर्ड ब्रेन में कब आता है, व्हेनेवर वी हैव टू चूज ओनली वन फ्रॉम टू थिंग्स, ठीक है नहीं, तब आइडर दिमाग में तब आइडर आता है, ठीक है. Now, for example, statement sum A R B sum B R C, ठीक है. दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2. कंक्लूजन नंबर 1, सम A R C सम A R नॉट C. क्या ये आइडर केस बन सकता है? ट्राई दिस. कंक्लूजन 1 है, कंक्लूजन 2, दोनों में से कौन सा सही होगा? ट्राई दिस. आइडर और नाइडर नो, कुछ भी हो सकता है. ट्राई दिस. क्या होगा यहाँ पर? इफ आई ड्रॉ द वेन डायग्राम, स्टेटमेंट्स का अगर वेन डायग्राम में ड्रॉ करूं, कुछ ए क्या है, बी है, कुछ बी क्या है, सी है, यही होगा ना. सम ए आर सी, ये तो गलत है. किस किस को लग रहा है ये आइडर होगा? सम ए आर नॉट सी, ऐसा फील हो रहा है ना, ये आइडर कैसे बनेगा, बट बनेगा नहीं. क्यों नहीं बनेगा? ए एंड सी दो एलिमेंट से, एलिमेंट 1 एलिमेंट 2, ये नाइडर नो केसेस हो गया. एलिमेंट 1 एलिमेंट 2, कुछ ए सी है, हाँ हो सकता है. वी डोंट नो, वी नो नथिंग अबाउट दिस टू एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल ए एंड सी के बारे में कुछ पता है क्या? नहीं. सॉरी. सम ए आर सी, कुछ ए सी है, हाँ हो सकता है. इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हम लोग को कुछ पता नहीं है तो पॉसिबिलिटी में सम वाला केसेस हो सकता है, हाँ, ठीक है. नाउ सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, पॉसिबिलिटी में सम नॉट हो सकता है, हाँ हो सकता है पॉसिबिलिटी में. ध्यान से सुनो. अभी ये सब बात छोड़ो, ऊपर क्या लिखा हुआ है वो सब छोड़ो. ए एंड सी दो एलिमेंट्स है, उन दोनों एलिमेंट्स के क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, हम लोग को कुछ पता नहीं. ये भी एक बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स क्लोज बॉक्स है, ट्रांसपेरेंट नहीं है.
तो वी डोंट नो अंदर क्या है, सिमिलरिटी है या सिमिलरिटी नहीं है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। सम हाँ हो सकता है, सम नॉट हाँ हो सकता है, सम ARC हाँ हो सकता है, सम नॉट ARC। ऑल क्या हो सकता है, ऑल भी तो हो सकता है ना, ऑल ARC इज ए पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि नहीं। बट यहां पर ऑल का कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये दोनों तो है बट ये भी तो हो सकता है ना। जैसे इनइक्वलिटीज में पढ़ा था, तीनों सिंबल चाहिए आइदर होने के लिए। व्हेनेवर इनइक्वलिटीज में क्या पढ़ा था, ए एंड बी अगर दो ऐसा एलिमेंट्स है जिस दोनों के बारे में कुछ पता नहीं है, कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, तो क्या क्या हो सकता है, आइदर ए ग्रेटर देन बी, आइदर ए स्मॉलर देन बी और इक्वल टू बी। सिमिलरली यहां पर भी आइदर होने के लिए सम नॉट एंड ऑल का सपोर्ट चाहिए, ठीक है, सपोर्ट चाहिए। क्लियर क्लियर। पॉइंट नंबर 1, आइदर होने के लिए एलिमेंट शुड बी सेम। दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट सेम होना चाहिए। वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। एक पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर कंक्लूजन इज नेगेटिव। यहां पर अगर तुम लोग का कुछ कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है तो यहां पर कंक्लूजन लिख सकते हो, एंड अदर इज नेगेटिव। both conclusion should be wrong individually। इंडिविजुअली दोनों रॉन्ग होना चाहिए। जैसे इनइक्वलिटीज में इंडिविजुअली दोनों रॉन्ग हो जाता है, उसके बाद आइदर और केसेस का सिचुएशन आता है कि नहीं। देयर मस्ट बी ए कॉम्प्लीमेंटरी पेयर, मतलब दोनों कंक्लूजन में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहते हैं। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मींस द पेयर दैट if they came together they will complete each other, ठीक है ना। sorry there are two complementary pairs, sum no और एक है सम एंड नो, उसके बाद ऑल थ्री सम नॉट। ठीक है, नाउ लिख लिया, नोट कर लिया। ये थ्री नहीं है रे, सॉरी, ये दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, सम प्लस नो ऑल प्लस सम नॉट। मतलब एक कंक्लूजन में अगर सम है दूसरा में नो होना चाहिए, अगर एक कंक्लूजन में ऑल है तो दूसरा में सम नॉट होना चाहिए। क्या हो रहा है यार, स्टेटमेंट, ठीक है, सम एयर बी, सम एयर सी,
conclusion some BRC, some ARC, no ARC. ऐसा डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम। ए एंड सी के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन नहीं है, सपोज दिस इज कंक्लूजन है, कंक्लूजन भी, अगर रिलेशन नहीं है तो क्या क्या हो सकता है? कुछ ए सी हो सकता है, नहीं तो नो ए आर सी। यहां पर ऑल छुपा हुआ है, ये जो दो कंक्लूजन है यहां पर ऑल छुपा हुआ है, ठीक है ना। सी, अगर ध्यान से देखो, सम ए आर सी, कुछ ए सी है क्या? नहीं है। नो ए आर सी, कुछ ए सी नहीं है, सॉरी कि सारा का सारा ए सी नहीं है, वी डोंट नो। इंडिविजुअली बोथ आर रॉन्ग, ठीक है। वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये नेगेटिव कंक्लूजन है। दे हैव ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, एलिमेंट सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या केसेस हो जाएगा? आइदर और। सिमिलरली अगर एग्जांपल यही है, मान लो दूसरा कंक्लूजन में लिख रहा हूं, इसके बाद ओनली एंड ओनली ए फ्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल ए आर सी, सम ए आर नॉट सी। देखो स्टेटमेंट ये दोनों ही है, इन दो स्टेटमेंट के लिए ही ये कंक्लूजन में लिख रहा हूं। ए एंड सी के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है, काट दो। ऑल ए आर सी, वी नो नथिंग अबाउट ए एंड सी। सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं, वी नो नथिंग अबाउट ए एंड सी। इंडिविजुअली बोथ आर रॉन्ग, ठीक है। वन इज पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला क्या है? नेगेटिव है। ऑल एंड सम नॉट, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। एलिमेंट सेम है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? आइदर और केस। सिलॉक्स में आइदर और ये दोनों में ही आ सकता है, सम नो, ऑल सम नो। बट द थिंग इज दैट अगर मैं यही स्टेटमेंट को थोड़ा अलग से लिख देता हूं, सॉरी यही कंक्लूजन, ऑल ए आर सी, ध्यान से सुनो, हाँ, सम सी आर नॉट ए, तब ये नाइदर नॉर होगा। मतलब सम में नो के केस में अगर मैं यहां पर सी भी लिख दिया तब भी आइदर और ही होगा। सम में नो, जहां पर सम में नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, वहां पर अगर मैंने ए एंड सी का प्लेस रिप्लेस भी कर दिया तब भी आइदर होगा। बट द थिंग इज दैट ऑल एंड सम नॉट, जहां पर ऑल एंड सम नॉट दिखाई दिया वहां पर एलिमेंट शुड बी इन द सेम प्लेस। जो फर्स्ट में है वो फर्स्ट में होना चाहिए, जो सेकंड में है वो सेकंड में ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो नाइदर नॉर बन जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? ये आइदर और केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। एक तो क्वेश्चन आएगा ही आइदर और से। क्वेश्चन कहां से आएगा? एक तो आएगा आइदर और, एक आएगा ओनली, और एक आएगा ओनली ए फ्यू। बाकी जो दो और क्वेश्चन होगा वो सिंपल क्वेश्चन होगा।
ठीक है, तो क्लियर हुआ आइदर और केसेस। किसी का डाउट है? 0.1% डाउट है किसी का? नाउ only, only का मतलब क्या है? सिर्फ, सिर्फ है कि नहीं? only का मतलब क्या है? सिर्फ। only is a word used to represent relation between two elements, but with some conditions। अभी conditions क्या क्या है? condition क्या है? It is used to be treated as all but the element is restricted to make relation with other elements। मेरा इंग्लिश गड़बड़ हो सकता है, अभी मैं इसको समझा देता हूं, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल, all A are B, all A are B, इसको मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? सारा का सारा A B है। अब मुझे बताओ, ये जो A है, दिखाई दे रहा है ना A? कैन A मेक रिलेशन विथ एनी अदर एलिमेंट? कैन A मेक रिलेशन विथ एनी अदर एलिमेंट? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी मतलब क्या बना सकते हैं? देखो दूसरा एलिमेंट के बारे में मुझे पता भी नहीं है। नो, क्यों? व्हाई नो? पॉसिबिलिटी में भी बना सकते हैं। अभी मान लो, कैन ए मेक रिलेशन विथ एनी अदर एलिमेंट इन पॉसिबिलिटी? क्या ए जो एलिमेंट है वो किसी और के साथ रिलेशन बना सकते इन पॉसिबिलिटी? यस और नो? यस। मतलब ए जो है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सारा का सारा ए बी है। अभी ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से हम लोग को ये पता नहीं लग रहा है ए किसी और के साथ रिलेशन बना सकता है कि नहीं सकता। he can share his elements with other or not, he can share his components with other or not, we don't know। तो पॉसिबिलिटी में हो सकता है, बट अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से, अगर स्टेटमेंट में ओनली ए आर बी गिवन है, तब क्या होगा? सिर्फ ए ही बी है। हाँ?
नहीं, सिर्फ ए ही बी है नहीं, ओनली ए आर बी, हाँ सिर्फ ए ही बी है। बट द थिंग इज दैट, तब क्या हो जाएगा, सिर्फ ए ही बी है, क्या ये वाला डायग्राम सही है? क्या ये वाला डायग्राम सही है? अभी मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ ए ही बी है। क्या ये वाला डायग्राम सही? नहीं। हाँ, ये क्या है, गलत है, ये रॉन्ग है, ये वेन डायग्राम रॉन्ग है। सिर्फ ए ही बी है, इसका वेन डायग्राम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इसको दिखाई दिया ना, ओनली ए आर बी, इसको दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, ऑल बी आर ए, सारा का सारा बी क्या है, ए है। सी ओनली ए आर बी, सिर्फ ए बी है, मतलब बी पर जो भी एलिमेंट्स है वो सिर्फ ए का हो सकता है। बी पर जितना भी एलिमेंट्स है वो सिर्फ ए का हो सकता है। बी पर जो भी एलिमेंट्स है, जो भी है यहां पर, जो कुछ भी है वो सिर्फ ए का हो सकता है। इट मीन्स ऑल बी आर ए, बट वी कैनॉट शेयर बी with any other element। स्टेटमेंट ये है, हिडन मीनिंग ये वाला है। क्लियर? शुड आई रिपीट अगेन? If you want me to repeat, I will repeat. Please speak or comment. Sir, repeat once now. Okay. सॉरी, ओनली ए आर बी, सिर्फ ए बी है, ठीक है ना, सिर्फ ए बी है, ओनली ए आर बी। ओनली एक वर्ड दिखाई दिया ना, थोड़ा कॉशियस हो जाए। ओनली ए आर बी, सिर्फ ए बी है, मतलब बी है ना, ये सिर्फ ए बी है, मतलब बी पर जो भी है वो क्या है, सिर्फ ए है। क्लियर हुआ? अभी सिर्फ ए बी है, मतलब बी पर जो भी एलिमेंट्स है वो सिर्फ ए हो सकता है। क्लियर हुआ? आयुषी, मतलब इसका एक हिडन मीनिंग है। हिडन मीनिंग क्या है, ऑल बी आर ए but we cannot share B with any other element except A। सपोज ये A है, ठीक है। नाउ सपोज और एक एलिमेंट है यहां पर, सॉरी और एक स्टेटमेंट है, सम ए आर सी, कुछ ए सी है। नाउ कुछ ए सी है, ठीक है, और एक स्टेटमेंट मैंने दे दिया कुछ ए सी है। नाउ कंक्लूजन, सम CR B is a
possibility. And number 2, no CR, B is a possibility. इनमें से कौन सा सही होगा, या दोनों सही दोनों गलत, क्या हो सकता है? एक कंक्लूजन है बोथ रॉन्ग, और आंसर सही होंगे आइदर और सी ब्रदर। आइदर और केसेस होने के लिए ये पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए। यहां पर नो तो दिखाई दिया, पॉसिबिलिटी नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, यहां पर जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में कुछ ऐसा एक वर्ड है जिसका एक हिडन मीनिंग भी है। तो आइदर ऐसे ही सम नो एलिमेंट्स अगर सेम है तभी आइदर नहीं बन सकता। बी एंड सी का एक रिलेशन है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है। बी एंड सी का एक रिलेशन है। आइदर कब बन सकता है? जब बी एंड सी का कुछ भी रिलेशन नहीं होगा। बट यहां पर एक रिलेशन है। यहां पर देखो, ओनली ए और बी का मतलब क्या है? ऑल बी आर ए बट वी कैन नॉट शेयर बी विथ एनी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट ए। मतलब क्या है? सारा का सारा बी ए है, ओनली ए आर बी का मतलब क्या है? सारा का सारा बी ए है, बट बी का कुछ भी पार्ट ए के अलावा कुछ और एलिमेंट के साथ शेयर नहीं कर पाएगा। इट मीन्स ए को छोड़ के बाकी जितना भी एलिमेंट्स है, जो भी है, उस सभी के साथ एक नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। कौन बना रहा है? बी। वो भी यूनिवर्सल नेगेटिव, मतलब नो वाला बना रहा है। मैं सिर्फ ए का हूं, बाकी किसी के साथ मेरा कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर? नाउ सम सी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ सी बी होने का संभावना है क्या? नहीं है। बी ने बार बार बताया मैं सिर्फ ए के साथ रहूंगा, बाकी किसी और के साथ नहीं जाऊंगा। साफ साफ बता रहे। कौन सा वर्ड बता रहे? ओनली का हेल्प लेकर वर्ड एलिमेंट बी बार बार यही कह रहा है मैं सिर्फ ए के साथ रहूंगा, बाकी किसी और के साथ मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। मतलब बाकी सब के साथ नेगेटिव रिलेशन, ठीक है ना? तो अगर नेगेटिव रिलेशन है, वो भी यूनिवर्सल नेगेटिव, सम सी और बी इज ए पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 2 पर आओ। नो बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, सॉरी, नो सी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। ऑलरेडी नो बी आर सी है। नो किस लिए है? कैसे पता चला नो है? बिकॉज देयर इज ए वर्ड ओनली, ओनली दिखाई दिया, इसलिए मुझे पता चल गया बी सिर्फ ए के साथ अपना जो भी एलिमेंट है शेयर करेगा, बाकी किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा, मतलब देगा ही नहीं। कुछ भी जो भी हो जाए, मतलब ये मतलब यूनिवर्सली बोल रहा है कि मैं किसी और के साथ एलिमेंट शेयर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ए के साथ एलिमेंट शेयर करूंगा। ठीक है, नाउ नो बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। अरे नो बी आर सी है, इसमें पॉसिबिलिटी का जरूरत नहीं है। पॉसिबिलिटी आ गया, कल जो नोट्स पढ़ाया था वहां पर एक बार चेक कर लेना। पॉसिबिलिटी आ गया, इसीलिए गलत हो गया, बिकॉज ऑलरेडी जो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है वहां पर पॉसिबिलिटी का सेंस आ रहा है, तब वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? नाइदर नॉर। क्लियर? क्लियर? ओनली का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, अभी only a few
इसका मतलब क्या है? कुछ ही। लिख लो, कुछ ही। ओनली ए फ्यू का मतलब it is a conditional words which represent some and some not. conditional word होना चाहिए. It is a conditional word which represent some and some not. some and some not दोनों साथ में आ जाएगा. कल मैंने लोग ने डिस्कस किया था सॉम कैसे ड्रॉ करते, सॉम को कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते, सॉम नॉट को कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते. अभी दोनों को साथ में लेकर आना पड़ेगा. एग्जाम्पल, only a few ARC. ये क्या है? स्टेटमेंट है. जैसे ओनली का हिडन मीनिंग हुआ था ना, मतलब होता है ओनली का हिडन मीनिंग ऑल बी आर ए, ऐसे भी इसका हिडन मीनिंग होता है, बट इसका हिडन मीनिंग थोड़ा सिंपल है. सम ARC एंड, और नहीं है, एंड सम AR नॉट सी. ठीक है ना. अभी इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यूजिंग वेन डायग्राम. दिस इज ए सम ARC, ओनली ए फ्यू ARC का मतलब सम ARC एंड सम AR नॉट सी. दिस पार्ट ऑफ A इज C. ए का ये वाला पार्ट C है. दिस पार्ट ऑफ A इज नॉट C. ये वाला पार्ट C नहीं है. सम ARC, हाँ, अभी जो ग्रीन शेडेड स्पेस है ना, अभी जहां पर ग्रीन मैंने सेट किया वो किसको रिप्रेजेंट करे? सम ARC. जो ब्लैक वाला पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करे? सम AR नॉट सी. नो, अभी क्या है? all ARC is a possibility. Yes or no, मतलब ये ट्रू या फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स. हाँ, कोई ट्रू है? दिस पार्ट ऑफ A इज नॉट C. वेन डायग्राम से दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबिलिटी में भी सारा का सारा A C नहीं हो सकता. ऑल C और A इज ए पॉसिबिलिटी. ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा. ये फॉल्स होगा. सारा का सारा C A हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है. सी, ये जो चैप्टर है,
सिलॉग्स यहाँ पर जितना बताया है उतना सुनो, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ठीक है। एकदम डॉट टू डॉट जो बता रहा है, डॉट टू डॉट सुनो। इस डॉट से थोड़ा ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा कम भी नहीं है, डॉट से डॉट, ठीक है ना। यहां पर क्या बताया, ओनली ए फ्यू ARC, सिर्फ सॉरी कुछ ही AC है, ओनली ए फ्यू ARC, कुछ ही AC है, मतलब some ARC, some AR not C। रिलेशन A से है, some ARC, ये तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया ना, ठीक है। बट सम AR नॉट C, ये क्या बोल रहा है, कुछ AC नहीं है, C के बारे में कुछ डाटा गिवन नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये क्या बता रहे, कुछ AC नहीं है, C के बारे में कुछ बोल नहीं रहे, A के बारे में बोल रहे, A का कुछ पार्ट C नहीं है, वही बोल रहे, A का कुछ पार्ट C नहीं है, ठीक है। C से कुछ नहीं बोल रहे, तो ये जो कंक्लूजन नंबर 2 है, ये क्या बता रहे, ऑल ARC इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा AC हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं होगा, होना ही पड़ेगा, बिकॉज जो डाटा गिवन है वो A की तरफ से गिवन है कि कुछ पार्ट A, कुछ A का कुछ पार्ट C नहीं है। Suppose sometimes A hate C, it does not mean that C also hate A, है कि नहीं, ऐसा नहीं। सपोज A hates little bit, हाँ, A hates C a little bit, it does not mean that C also hate A। समझ में आया। Suppose A is upset because of C, it does not mean that C is also upset because of A। क्लियर हुआ, हाँ, ठीक है। सी हाँ, जो भी मैंने कल डिस्कस किया, आज जो भी डिस्कस किया, वो एक बार रिवाइज करके कल से हम लोग फुल स्विंग से क्लासेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए हो जाएगा, मेरा भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, कल से मतलब फुल स्विंग से क्लास होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो आज के लिए उतना ही, थैंक यू।